पिट्टू रोटी दे खाना बघ मिरची आणलो खाना. तिला 7 पूर्ण व्हायचीच होते. डिलिव्हरी झाल्यानंतर म्हणजे डिलिव्हरी कठीणाचीच झाली थोडी. मेरी बहू के गर्भावस्था के 7 महीने अभी पूरे होने थे, फिर भी डिलीवरी हो गई. लेकिन उसमें काफी मुश्किलें आई. बच्चा तो रो ही नहीं रहा था. उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद प्लास्टिक जैसी लग रही थी. हम समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ ले जाए. डॉक्टर से इलाज करवाने की हमारी हैसियत नहीं थी. तभी कुछ पड़ोसियों ने सुझाव दिया कि बच्चे को अंजनाबाई के पास लेकर जाना चाहिए. मग तो बाळ एकदम सिरियसली होता. ते घरचे लोक बच्चा बहुत ही सीरियस था. परिवार वाले तो डरे हुए थे ही, मगर आसपास के लोगों ने भी मान लिया था कि ये बच्चा नहीं बचने वाला. लेकिन अंजनाबाई ने कहा लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना. जैसा मैं कहूँ वैसे बच्चे का ख्याल रखा जाए तो बच्चा जरूर बच सकता है. उसके कमरे में किसी भी बीमार आदमी को जाना मना है. उसके बर्तन बिस्तर साफ हो. बच्चे के आसपास एक 100 पावर का बल्ब भी लगाने को कहा ताकि उसे गर्मी मिलती रहे. इसके बाद 4थे महीने तक बच्चे की तबीयत इतनी सुधर गई कि कोई भी यकीन न करता कि ये कुपोषित बच्चा था. पाळण्याचा दोर तुम्ही हलक्यानी हलवा, बाई गेली पाण्यात तुम्ही शेलून पालवा, बाई गेली पाण्यात तुम्ही शेलून पालवा, पाळण्याचा दोर तुम्ही हलक्यानी हलवा, पाळण्याचा दोर तुम्ही हलक्यानी. कोठारी परिवार बोदली गढ़चिरौली में रहता है, जो महाराष्ट्र का बहुत गरीब और घने जंगलों वाला जिला है. यहाँ कई आदिवासी रहते हैं और लोगों को शिक्षा और अस्पताल की सुविधाएं पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाती. लेकिन यहीं पर एक ऐसी परिणामकारक पहल की गई जिसकी वजह से पिछले 3 दशकों में बहुत बड़ी संख्या में शिशुओं और उनकी माताओं को जीवन दान मिला. Exactly 30 years ago when we came to 30 साल पहले जब हम गढ़चिरौली में आए थे, one of the initial interaction with the people, तब हमने यहाँ के रहवासियों से बहुत दिन बातचीत की और उनकी स्वास्थ्य समस्याएं जानने की कोशिश की. they mentioned was our children die. उनमें से एक समस्या उन्होंने बताई कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, So we क्या आप कुछ कर सकते हैं? a measurement system. तो हमने लगभग 100 गांवों में जन्म मृत्यु गिनने की व्यवस्था स्थापन की. 1988 when we first measured it, 1988 में हमने पाया कि यहाँ शिशु मृत्यु दर 121 है. and the इसके मुख्य कारण थे न्यूमोनिया और नवजात शिशुओं के मृत्यु. and newborn deaths. After doing research on the prevalence and causative factors, रोगों के अनुपात और कारणों पर रिसर्च करने के बाद हम ग्राम स्तर पर उपाय भी प्रस्तापित करना चाहते थे, and it would work जो सिर्फ गढ़चिरौली में ही नहीं मगर दुनिया में हर जगह काम आ सके. where it is needed with some modifications of. जब हम यहाँ आए, So that was हमारा जोर सामुदायिक स्वास्थ्य पर शिक्षा, कार्य और रिसर्च पर था. this was on as the search stands for डॉक्टर होने की वजह से लोगों को हमसे इलाज की भी उम्मीद थी. and research in community health. And that's how we did our first field trial. इस तरह हमने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के जरिए by community health. बच्चों में निमोनिया की देखभाल पर हमारा पहला प्रयोग गांव में किया That brought down और IMR 121 से 80 तक कम हुआ. लेकिन अगले कुछ सालों में इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया. several years. ज्यादातर मृत्यु नवजात शिशुओं में हो रही A थी. woman from a village called Khursa एक बरसात की शाम dashed into my खुरसा नामक गांव से एक औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर हाँफती हुई मेरे घर आई. baby in her arms, बच्चा बहुत दुर्बल, सिकुड़ा हुआ, ठंडा और हाँफ रहा था. dehydrated. और इसके पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने मेरे बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया. My bed itself. ये बहुत ही निराशाजनक अनुभव That था. was very frustrating. फिर रोते हुए उस औरत ने अपनी कहानी बताई. Mother sobbing, कहानी वही she थी, told me गरीबी, शराबी पति, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव
और जब बच्चे को अस्पताल लाना चाहा तो नदी में बाढ़ और टूटा हुआ पुल। उस छोटे से बच्चे की मृत्यु के कुल मिलाकर 18 कारण थे। ये बहुत विषम लड़ाई थी। जब हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन की मार्गदर्शक सूचना में इस पर उपाय ढूंढना चाहा, तो पाया कि इस पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना यही एक उपाय है, और यहाँ तो अस्पताल थे ही नहीं। और पारंपरिक प्रथाएं, जच की बात माता और उसके नवजात बच्चे को बुरी नजर और काले जादू के डर से घर के बाहर निकालने की अनुमति नहीं देती थी। इसका यही मतलब था कि अगर बच्चे स्वास्थ्य सुविधाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इन सुविधाओं को ही बच्चों तक पहुंचाना होगा। इस तरह होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC का जन्म हुआ। समय से पहले यानी प्रीटर्म जन्म के समय दम घुटना और जंतु दोष ये नवजात शिशुओं की मृत्यु के मुख्य कारण थे। इसीलिए HBNC को इनसे निपटने की क्षमता रखनी थी। लेकिन इसके अलावा और भी समस्याएं थी, जैसे स्तनपान में तकलीफें, त्वचा की बीमारियां और बुखार। इनसे निपटना भी उतना ही जरूरी था। तो आरोग्य दूतों को इस तरह की सेवा देनी थी, जो वैज्ञानिक हो, जो समस्याओं का हल कर सके, जो घर के अंदर आसानी से मिल सके और जो कम से कम खर्चीली हो। फिर मैंने ये कल्पना प्रयोग के रूप में लिखकर मेरे और रानी के गुरु प्रोफेसर कार्ल टेलर को उनका मत जानने के लिए भेज दिया। और उनका जवाब आया कि अभय, ये तुम्हारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। ये बात आगे चलकर सही भविष्यवाणी साबित हुई। इस प्रयोग में हमने तय किया कि HBNC 39 गांव में प्रदान की जाएगी और तुलना के लिए 47 गांव में, जो कि कंट्रोल एरिया है, नहीं की जाएगी, ताकि गांव में, घरों में उसके आयमार पर असर का परीक्षण किया जा सके। लेकिन माताओं को अपनी आदतें बदलने के लिए कहने से पहले उनकी आदतों को समझना जरूरी था। इसलिए हमने कई डिलीवरीज देखी और समझा कि कौन सी आदतों को बदलना चाहिए और कौन सी आदतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमने गांव में घूमकर लोगों को इस काम का स्वरूप समझाया और इसे शुरू करने के लिए लोगों की लिखित अनुमति ली। गावामध्ये पोलीस पाटील, सरपंच यांच्याकडे सर्च से कुछ लोग हमारे गांव में सिलेक्शन के लिए आए और सरपंच से गांव की शादीशुदा और पढ़ी लिखी औरतों के बारे में पूछताछ की। तब मेरे साथ साथ और 3-4 औरतों के नाम दिए गए। सर्च में पहुंचने के बाद हमारी लिखाई, बोलचाल, इस सब का परीक्षण किया गया। और हर गांव से एक औरत को आरोग्य दूत चुना गया। सिलेक्शन के बाद हमें हर 2 महीने में प्रशिक्षण के लिए सर्च में बुलाया जाता था। शुरुआत में बुखार, नवजात बच्चे का परीक्षण, न्यूमोनिया और जंतुदोष का निदान आदि बातें सिखाई। फिर हमने हर महीने एक कार्यशाला लेना शुरू किया। उसमें सिखाई गई बातों का मूल्यांकन किया जाता था और जब तक 90% नंबर न मिले, हम किसी भी आरोग्य दूत के हाथों में दवाइयां नहीं देते थे। जैसे अगर पैरासिटामोल के बारे में सिखाया जाए तो उसके मात्रा, दुष्प्रभाव, ये सब पूरी तरह याद हो जाने चाहिए। इस तरह हर बार 3-4 दिनों का वर्कशॉप किया जाता और 1 महीना
उन्हें गांव में काम करने को कहा जाता। फील्डमध्ये काम करायचं आणि मग प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करायची। रक्तात जंतुदोष होण्यासाठी एका दिवशी कमीत कमी किती चिन्ह पाहिजे? 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त। मध्ये आरोग्य दूत HbNC में आरोग्य दूतों का काम गांव की सारी गर्भवती महिला को 5 बार मिलना, डिलीवरी के पहले 2 बार और बाद में 1 बार स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। आरोग्य दूत प्रसूति में उपस्थित रहकर बच्चे का दम घुट जाए तो उसका इलाज और माता को स्तनपान में मदद करते हैं। फिर बच्चे के वजन, तापमान और सांस की जांच की जाती है। श्वास मोजणं हे सगळं करतात। हाई रिस्क बेबी असेल तो त्याला 14 विजिट। इसके बाद बच्चा हाई रिस्क है या नहीं इसकी जांच करना। साधारण बच्चे को 28 दिनों में 5 बार, हाई रिस्क बच्चे को 14 बार घर जाकर देखना। इसका पहले ही दिन हिसाब किया जाता है और इस दरमियान बच्चा बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना, बच्चे का वजन कम हो तो इसका इलाज करना इत्यादि काम करती हैं। जंतुदोष नवजात शिशुओं के मृत्यु का सबसे सामान्य कारण था। हमारे पास इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक है, मगर वो देता कौन? जागतिक दिग निर्देश में कहा गया है कि जंतुदोष के जरा से भी शक पर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक शुरू कर दिया जाए। इसलिए हमने काफी अभ्यास के बाद एक निदान का तरीका बनाया, जिसके जरिए हमारे कम शिक्षित आरोग्य दूत जंतुदोष का निदान कर सके। अशी परत पुसून काढणार। जसं उसके बाद वो परिवार को इसकी गंभीरता के बारे में आगाह करे और परिवार की सम्मति से ही बच्चे को जेंटामाइसिन इंजेक्ट करे। चौथ्या बोळ्यांनी परत मी पण या खेड्या गावामध्ये आमचा विश्वास वाटत मगर गांव के लोगों को हम पर भरोसा नहीं था। आणि ही काय उनको लगता था कि ये गांव की औरतें क्या इंजेक्शन दे पाएंगी। त्या वेळेला माझी मुलगी गरोदर उस समय मेरी बेटी गर्भवती थी। बाळंतपण घरी उसकी डिलीवरी घर में हुई, झाल्यानंतर लेकिन बच्चे को जंतुदोष हो गया। जंतुदोष झाला। मैंने निदान तो कर लिया, लेकिन इलाज के लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं थी। काहीच नव्हतं। बच्चे की जान को खतरा हो गया था, वाटलं का माझ्या मुलीचं बाळ इसलिए हम उसे सर्च में ले आए। हे मला खात्री होती। डॉक्टर बैतुले ने मुझसे बच्चे को इंजेक्शन देने के लिए कहा। राहिला असा गोलगोल आणि नंतर सारा मला स्टाफ मेरे पास माझ्या खड़ा हो हात गया झाला, और सबके सामने मैंने आणि पहली बार अपने पोते को इंजेक्शन दिया। मी पहिल्यांदा दिली। तर मी सांगेल की एकतर इस पहल की सफलता के कारणों में अच्छा चुनाव, अच्छा प्रशिक्षण और अच्छे सुपरविजन का समावेश होता है। आणि तिसरं सुपरविजन अच्छा हो तो कोई भी परियोजना जरूर सफल होगी। 6 वर्ष मी स्त्री मैं 6 साल तक स्त्री आरोग्य दूत की हैसियत से काम करती रही और फरवरी 2000 में मुझे सुपरवाइजर बनाया गया। काम करतो तो त्याच्यामध्ये सुपरवाइजर के कामों में आरोग्य दूतों के काम का, जैसे फॉर्म भरना, मरीजों की रिकॉर्ड बुक का परीक्षण करना, मरीजों से मिलकर उनका अनुभव पूछना, हर महीने आरोग्य दूतों तक नई दवाइयाँ पहुँचाना, उनके इलाज का परीक्षण करना, उनकी गलतियों के बारे में समझाना, प्रशिक्षण में उन पर जोर देना, इन सब का समावेश होता है। किती ताटं दिसत आहे? 4 ताटं दिसत आहे, है का नाही? तसं एक सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळचं आणि रात्रीचं। आणि तू किती वेळा जेवण करते? 4 वेळा करते। ठीक आहे। गरोदरपणात किती वेळा जेवण केलं पाहिजे? 4। आणि कोणतं इंजेक्शन घेतलं पाहिजे? हम 8 दिन गाँव में घूमकर जो आरोग्य दूतों से फॉर्म लेते हैं, वो हर हफ्ते सर्च में आकर जमा करते हैं। त्या आम्ही इथे शनिवारला एक तर जमा करतो और कभी स्टाफ की मीटिंग हो तो उसमें भी शामिल होते हैं। तर ती मीटिंग असते। In 1995, 1995 में मैंने तय किया कि हमें कुछ जानकार लोगों से मान्यता लेने की जरूरत है। certification फिर हमने हिंदुस्तान के 10 ज्येष्ठ बाल रोग तज्ञों को सर्च में आने का आमंत्रण दिया और हमारे आरोग्य दूतों से मिलवाए। So we invited 10 senior pediatricians. उन्होंने 2 दिनों तक आरोग्य दूतों के ज्ञान और कौशल का परीक्षण किया।
और तीसरे दिन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मेहरबान सिंह, जो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बाल रोग विभाग के प्रमुख थे, उन्होंने कहा, गढ़चिरौली की ये अल्प शिक्षित महिलाएं नवजात शिशु की देखभाल के बारे में जितना जानती हैं, उतना मेरे महाविद्यालय के मेडिकल ग्रेजुएट्स भी नहीं जानते। नवजात शिशु इनके हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है, HbA1c जरूर देनी चाहिए। और इसी के साथ हमने HbA1c सेवा देनी शुरू की। 2016 में पाई गई जानकारी के अनुसार हर साल हिंदुस्तान में लगभग 46,000 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और प्रसव में आने वाली समस्याओं के कारण हो जाती है। लगभग 12 लाख बच्चों की 5 साल की उम्र से पहले मृत्यु होती है, जिनमें से 7 लाख नवजात शिशु होते हैं और उनका अनुपात बच्चों की मृत्यु में 58% है। गावामध्ये पहिले कसं शुरू में जब घर में डिलीवरी होती थी, तब वही माता की खटिया के पास एक गड्ढा खोदा जाता था। उसी गड्ढे में गंदे कपड़े धोए जाते थे, उसी को संडास की तरह इस्तेमाल किया जाता था और उसी में प्लासेंटा भी गाड़ दिया जाता था। माता को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, इसलिए उसे भूखा रखते थे। लेकिन अब ऐसा गड्ढा खोदना पूरी तरह से बंद हो चुका है। पहले जन्म के बाद 3 दिन तक स्तनपान नहीं कराते थे, पर अब जन्म के आधे घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू किया जाता है। HbA1c का डेटा बहुत ध्यान से इकट्ठा किया गया है और इसी वजह से सर्च का ये प्रयोग वैद्यकीय क्षेत्र में वैज्ञानिक और असरदार साबित हुआ है। 1993 में जब ये प्रयोग शुरू हुआ था, गढ़चिरौली के 39 गांव सक्रिय कार्यक्रम और 47 गांव कंट्रोल एरिया के तौर पर चुने गए थे। शुरू में 1993 से 1995 तक जमा की गई जानकारी के अनुसार ये दोनों क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य की सुविधाओं के मामले में लगभग समान स्तर पर थे। गांव के स्तर पर हमारे जो पुरुष आरोग्य दूत हैं, वे जिस तरह घर घर में जाकर डेटा प्राप्त करते हैं, उस पर भरोसा किया जा सकता है। इस वजह से हमारे डेटा की सत्यता बहुत ज्यादा है। बहुत कम स्थानों में इस तरह से डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसके 2-3 फायदे हैं। आपकी प्रक्रियाएं किस तरह चलती हैं, इसका पता चलता है। अच्छा डेटा हो तो हमें समस्याओं को हल करना आसान हो जाता है। निर्णय लेते वक्त भी ये डेटा काफी काम आता है। हम नवजात शिशु मृत्यु दर के साथ ही उसके मुख्य कारणों का भी अभ्यास कर रहे थे। शुरू में इंटरवेंशन और कंट्रोल एरिया में भी नवजात शिशु मृत्यु दर लगभग 60 था। कंट्रोल एरिया में अगले 10 साल तक वो उतना ही रहा। लेकिन 39 गांव में जहां HbA1c लागू था, नवजात शिशु मृत्यु दर 62 से 26 तक घट गया और वहीं रुक गया। ऐसा पहले कहीं नहीं हुआ था। नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाने जैसा कठिन काम इन आरोग्य दूतों ने इतना बेहतरीन किया था। गरीबी और निरक्षरता के बावजूद इन आरोग्य दूत, नानी माँ, माताएं और दाई ने मिलकर इस चमत्कार को मुमकिन बनाया है। जो काम सरकार भी न कर सकी, वही इन औरतों ने शिशु मृत्यु दर को 30 तक घटाकर करके दिखाया है। अगले साल जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषित की, तब उसमें शिशु मृत्यु दर को 30 तक घटाने का भी समावेश किया, जो कि गढ़चिरौली में पहले ही हो चुका था। इस अनन्य साधारण उपाय योजना के अंत में हमने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस के अध्यक्षों को आमंत्रण दिया। उन्होंने हमारी पद्धति और उसके नतीजे का अभ्यास किया और घोषित किया कि हमारी कार्य पद्धति बिल्कुल सुरक्षित, वैज्ञानिक और जरूरी है और इसका लाभ हिंदुस्तान के सारे नवजात बालकों को मिलना चाहिए।
We published this study in the हमने अपना अभ्यास 1999 में लैंसेट नामक मेडिकल पत्रिका में प्रकाशित किया, जो दुनिया भर में बहुत मशहूर हुआ। new model of newborn care. 5 साल बाद द लैंसेट ने अपने 180 सालों के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण पेपर्स को इकट्ठे कर द विंटेज पेपर्स फ्रॉम द लैंसेट नामक एक विशेष संग्रह प्रकाशित किया। In the 180 years history of Lancet. इस आवृत्ति में रॉबर्ट कॉक और रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने क्षय रोग के जीवाणु और मलेरिया संचरण का शोध किया, ऐसे दिग्गजों के वैज्ञानिक लेखों का समावेश है। और जब आप 1990 के पन्ने पर पहुंचते हैं, तब आपको गढ़चिरौली से होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर नामक लेख दिखाई देगा। To further test, अब हमें जांचना था कि क्या ये तरीका दूसरी जगहों में दोहराया जा सकता है। with the support अंकुर नामक प्रोजेक्ट में by involving सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से 7 संस्थाओं को एकत्रित लाते हुए हमने यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के 7 और भागों में किया, consent was जहां फिर एक बार आरोग्य दूत चुने गए, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया and the और उन्होंने अगले 3 साल तक काम किया। down by about 50% by the end of तीसरे साल के अंत तक वहां IMR आधा घट चुका था। 2003. साल 2003 के पहले दिन वे सारे आरोग्य दूत सर्च में एकत्रित हुए had assembled और यूं के गढ़चिरौली महाराष्ट्र का सबसे पूर्व स्थित जिला है। sun, the first महाराष्ट्र के पहले उगते सूरज के साथ बाबा आमटे ने उन्हें महाराष्ट्र के हर नवजात बालक को बचाने की शपथ दी। every child in Maharashtra. फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये प्रयोग और 5 राज्यों में दोहराया। तब भी कम्युनिटी हेल्थ वर्करों के चुनाव और प्रशिक्षण में हमने सहायता की। इससे ये तय हो गया कि ये परियोजना कहीं भी दोहराई जा सकती है। इसका पूरा वैज्ञानिक सबूत देखने के बाद अंततः योजना आयोग ने HBNC का समावेश भारत की 11वीं और 12वीं पंचवार्षीय योजना में करने का निर्णय लिया और घोषित किया कि गढ़चिरौली का HBNC मॉडल भारत का IMR घटाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। इसी के साथ NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने करीबन 8 लाख आशा वर्करों को ट्रेन करने का निर्णय लिया, जो भारत भर में जगह जगह HBNC का काम कर सके। इसमें भी हमने ही प्रशिक्षण पद्धति, स्वास्थ्य शिक्षा का साहित्य तैयार किया, सब राज्यों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया और निगरानी प्रणाली लागू की। इस तरह HBNC NRHM का भाग बन गया। इसके बाद लैंसेट में हाल ही में प्रकाशित हुए अध्ययन से ऐसा दिखाई दिया कि 2011 से 2015 तक भारत भर में IMR सबसे तेजी से कम हुआ है और इसका कुछ श्रेय HBNC को जाता है। पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख नवजात शिशुओं को HBNC की सेवा मिली। यही सेवा अस्पतालों में बहुत महंगी पड़ती है, लगभग कुछ हजार रुपए प्रतिदिन। हमने पूरी बारीकी से अभ्यास करके पाया है कि एक मानव जीवन वर्ष बचाने का खर्च लगभग 400 रुपए होता है। जब इन महिला आरोग्य दूतों ने काम करना शुरू किया, तब हमारे ध्यान में आया कि गर्भावस्था के अच्छे परिणाम के लिए माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता और बच्चे एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। बालक के स्वास्थ्य पर माता के स्वास्थ्य का परिणाम होता है। गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, इसके बारे में समाज में कई अंधविश्वास थे और उसका सारा जोर बच्चे के स्वास्थ्य पर केंद्रित था। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था।